अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो बहुत से लोगों की जिंदगी से जुड़ा है, और वो है जादू। आप लोगों ने हारुत मारुत का नाम सुना ही होगा। आखिर ये कौन थे? ये दो फरिश्ते थे जिन्हें अल्लाह ने दुनिया के अंदर भेजा था। अल्लाह ने उनकी जिम्मेदारी में एक काम दिया था कि लोगों को जादू के बारे में बताना, कि जादू आखिर में क्या है। लेकिन साथ में अल्लाह ने यह भी समझने को कहा था कि जादू से कितना खतरा है, और जादू एक आजमाइश है, और यह खतरे से खाली नहीं है। हारुत और मारुत उसी तरह से दुनिया में आकर लोगों को समझते थे कि जादू कितना बुरा है और इससे क्या क्या नुकसानात होते रहेंगे। इसलिए जादू मत सीखो, और इसके नतीजे बहुत ही बुरे हैं। लेकिन कुछ लोगों ने उनकी बातें मानने से इनकार कर दिया। वक्त बीतता चला गया, और फिर जो होना था वही हो गया। फरिश्तों से एक गलती हो गई, और वह इंसानी ख्वाहिशात में फंस गए। और फिर क्या था? अल्लाह ने उन्हें एक सजा दी। बेबीलोन नाम की एक जगह के एक कुएं में उन्हें उल्टा लटका दिया गया, और वहां वह कयामत तक के रहेंगे जादू, जिसे हम मैजिक भी कहते हैं और जादूगर के नाम से भी जानते हैं। इस्लाम जादू के बारे में क्या कहता है? क्या ये हलाल है या हराम? आइए कुरान और हदीस की रोशनी में समझते हैं। हारूत और मारूत का जिक्र कुरान में सिर्फ एक जगह आया है, और वो है सूरह अल बकरह आयत नंबर 102 में। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, और उन्होंने उस चीज का पीछा किया जो शैतान हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में पढ़ते थे, और उन्होंने उस चीज को सीखा जो बाबुल बेबीलोन में दो फरिश्तों हारूत और मारूत पर उतारा गया था। मगर ये दोनों किसी को कुछ नहीं सिखाते थे जब तक ये ना कह दें, हम तो सिर्फ आजमाइश हैं, कुफ्र मत कर। हारूत और मारूत कौन थे? हारूत और मारूत अल्लाह के फरिश्ते थे। उन्हें बाबुल इराक का इलाका में लोगों की आजमाइश इम्तिहान के लिए भेजा गया था। वो लोगों को जादू की बातें बताते थे, लेकिन पहले चेतावनी देते थे कि ये कुफ्र है, सीखोगे तो ईमान से हाथ धो बैठोगे। इसका मकसद ये था कि इंसान ये साबित कर सके कि वो अल्लाह की बात मानता है या शैतानी रास्ता चुनता है। हारूत और मारूत खुद जादूगर नहीं थे। वो इल्म ज्ञान बताते थे ताकि लोग कुफ्र और ईमान में फर्क समझ सकें। लेकिन बदकिस्मती से लोग उसी इल्म का इस्तेमाल जादू में करने लगे और गुमराह हो गए। भाइयों और बहनों, जादू करना या सीखना कुफ्र है। अल्लाह ने हारूत और मारूत के जरिए सिर्फ आजमाइश में डाला था। असल मुसलमान को चाहिए कि वो कुरान और सुन्नत पर अमल करे और शिर्क व जादू से दूर रहे। दोस्तों, जादू करना इस्लाम में बहुत बड़ा गुनाह है और सीधे कुफ्र यानी ईमान से बाहर की तरफ ले जाता है। नाज़रीन हजरात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 हलाक करने वाली चीजों से बचो। उनमें से एक है जादू करना। जादू करने वाले का अंजाम क्या होगा? जादू करने वाला अक्सर शैतान से मदद लेता है। उसे ईमान से हाथ धोना पड़ सकता है। आखिर में उसके लिए जन्नत हराम हो सकती है अगर तौबा ना करे। मोअज़्ज़िज़िन हजरात, आप लोगों से गुजारिश है कि ना जादू करे और ना ही कहीं जादू देखने जाए, और ना किसी से जादू कराए। जादूगरों और तांत्रिकों से दूर रहे। अल्लाह की किताब और सुन्नत पर अमल करे। मतलब साफ है, जादू करना इस्लाम में हराम है, और जादूगर का कोई हिस्सा आखिरत में नहीं है जब तक वो तौबा ना करे। जादू करना कुफ्र और बड़ा गुनाह है। जादू करवाना भी हराम और शिर्क की तरफ ले जाने वाला अमल है। जादूगर पर यकीन करना इंसान के ईमान को खतरे में डाल देता है। जादू से बचने का तरीका जादूगरों और तांत्रिकों से दूर रहें। अल्लाह की पनाह मांगें। अल्लाह ही हिफाजत करने वाला है। भाइयों और बहनों, याद रखिए, जादू से कोई मसला हल नहीं होता, बल्कि और बिगड़ जाता है। जादू की हकीकत ये है, जादू हकीकत वास्तविकता है, सिर्फ वहम या धोखा नहीं। इसका असर इंसान की जिंदगी, रिश्तों और सेहत पर पड़ सकता है, लेकिन ये अक्सर अल्लाह की इजाजत के बिना नहीं हो सकता। जादू के नुकसान क्या है? आदमी और औरत के बीच फसाद डालना, बीमारी, तकलीफ और परेशानियां पैदा करना, इंसान को भटका देना और ईमान से दूर करना। कुरान में है, वे जादूगर उस चीज को सीखते थे जिससे कि वो पति और पत्नी के बीच जुदाई कर सके। जादू सीखना और करना कुफ्र है। जादूगर के पास जाना गुनाह है। जादूगर की बात मानना ईमान खतरे में डाल देता है। ये लोग कयामत के दिन जहन्नुम में जाएंगे। सामिन हजरात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी जादूगर के पास जाए
और उसकी बात की तसदीक करे, उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी हुई चीज का इनकार किया। जादू से बचाव का तरीका, आयतुल कुर्सी हर नमाज के बाद पढ़े और रात को सोने से पहले पढ़ें। सूरह फलक और सूरह नास सुबह शाम 3-3 बार पढ़ना। घर में सूरह बकरह की तिलावत करना। अल्लाह पर पूरा भरोसा रखना। जादू से शिफा क्या है? जादू से निजात का सही तरीका सिर्फ कुरान और दुआ है। तांत्रिकों, झाड़ फूंक करने वालों या जादूगरों के पास जाना हराम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकया यानी इलाज कुरानी सिखाया है। सच्ची मदद सिर्फ अल्लाह के पास है। इसलिए अपने ईमान की हिफाजत कीजिए और जादू जैसी बुराई से दूर रहिए। ये कहानी हमें एक सीख देती है कि इल्म, जो कि हर इंसान को सीखना चाहिए, लेकिन इल्म का इस्तेमाल करना भी उसे आना चाहिए। इल्म को अगर गलत तरीके से, गलत रास्ते पर इस्तेमाल किया जाए, तो उसके नुकसान भी बहुत बड़े हो सकते हैं। हारूत और मारूत की कहानी भी हमें यही सिखाती है कि हर चीज सीखने लायक नहीं होती। अगर सीख जाओगे तो इसका इल्म हासिल करोगे और उसे अच्छी जगह इस्तेमाल करना भी जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो फायदेमंद लगे तो लाइक जरूर कीजिए और जो लोग जादू के बारे में नहीं जानते उसे भी जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों और परिवारों तक जरूर पहुंचाएं। हो सकता है कि आपकी एक शेयर की वजह से किसी की ईमान बच जाए और किसी की जिंदगी भी बदल जाए। अल्लाह आपको इसका अजर जरूर देगा और हमारे चैनल अल हुजाइफा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको ऐसे और इस्लामी वीडियोस मिलते रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज।